तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। 26 जनवरी एक तारीख नहीं, एक विचार है। रिपब्लिक डे केवल उस दिन की याद नहीं जब संविधान लागू हुआ था, बल्कि यह उस विचार की याद है जिसके लिए भारत ने दशकों तक संघर्ष किया, स्वराज, समानता और स्वाभिमान पाने के लिए। 26 जनवरी का चयन कोई संयोग नहीं था। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था कि भारत अब केवल सुधार नहीं बल्कि पूर्ण आज़ादी चाहता है। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में तिरंगा फहराया गया और लोगों ने शपथ ली, हम विदेशी शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। यही दिन ब्रिटिश शासन के लिए सबसे बड़ा चुनौती का दिन बना। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हुआ, मगर ये आज़ादी पूरी नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन संपूर्ण रूप से स्वशासित नहीं हुआ, क्योंकि देश अभी भी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसार चल रहा था, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। आज़ादी मिली थी, लेकिन कानून अब भी पराया था। इसीलिए बात आई कि अब संविधान अपने देश का खुद का होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें कुल 299 सदस्य थे। हर धर्म, वर्ग, भाषा और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व था। 19 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान केवल दस्तावेज नहीं, यह समाज की आत्मा होती है। भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ, जिसमें 11 सत्र लगे और 2000 से ज़्यादा संशोधन एवं सुझाव प्रस्तावित हुए, जिसमें मूल रूप से शामिल किया गया मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय की भावना। यह संविधान राजाओं या शासकों के लिए नहीं था, आम नागरिकों के लिए लिखा गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने पहले राष्ट्रपति। भारत बना रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब देश का सर्वोच्च पद किसी राजा या विदेशी शासक के पास नहीं, भारत के नागरिकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास था। यही होता है गणतंत्र का असली अर्थ। पहली रिपब्लिक डे परेड 1950 में दिल्ली में हुई। यह परेड दर्शाती है भारत की सैन्य शक्ति, राज्यों की संस्कृति विविधता, राष्ट्रीय एकता। यह केवल उत्सव नहीं बल्कि एक संदेश है, भारत शांत है लेकिन कमजोर नहीं। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है, अधिकार संघर्ष से मिलते हैं। लोकतंत्र स्वचालित नहीं चलता। संविधान तभी जीवित है जब नागरिक जागरूक हो। डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र ना हो। रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस एक उत्सव नहीं, एक चेतावनी है कि अगर हम संविधान को भूल गए तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।